17वें अध्याय का भाग 4। वहीं पर पांचों आवरणों से बाहर सगोजात अर्थात तत्काल आवरण रहित हुए भगवान शिव का स्थान है। पुनः चतुर्थ आवरण में वामदेव का स्थान है। उसके पश्चात तृतीय आवरण में अघोर शिव का, दूसरे आवरण में साम शिव का मंगलमय तथा प्रथमावरण में ईशान शिव का निवास स्थान है। उसके पश्चात पंचम मंडप है जहाँ ध्यान और धर्म का निवास रहता है। तदंतर चतुर्थ मंडप है, वहाँ पर चंद्रशेखर की मूर्ति से युक्त भगवान बलिनाथ का वास स्थान है जो पूर्ण अमृत को प्रदान करने वाला है। तृतीय मंडप में सोम स्कंद का परम निवास स्थान है। उसके पश्चात द्वितीय मंडप है आस्तिक लोक जिसे नृत्य मंडप कहते हैं। प्रथम मंडप में मूल माया का स्थान है, वहाँ पर अत्यंत शोभा वास करती है। उसके परे गर्भगृह है जहाँ पर शिव का लिंग स्थान है। नंदी स्थान के पश्चात शिव के वैभव को कोई नहीं जान सकता है। नंदीश्वर गर्भगृह से बाहर रहकर शिव के पंचाक्षर मंत्र की उपासना करते हैं। इस प्रकार गुरु परंपरा से नंदीश्वर और सनत कुमार के संवाद की जानकारी मुझे हुई है। उसके पश्चात का परम रहस्य स्वयं वेद्य है जिसका अनुभव स्वयं शिव करते हैं। आस्तिक जनों का कहना है कि साक्षात शिव की कृपा से ही शिवलोक के ऐश्वर्य को लोग जान सकते हैं, अन्यथा असंभव है। इस प्रकार से शिव का साक्षात्कार प्राप्त कर जितेंद्र ब्राह्मण मुक्त हो जाते हैं अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। अब मैं अन्य क्षत्रिय आदि वर्णों के विषय में कहूँगा, उसे आदर पूर्वक आप सब सुने। यदि ब्राह्मण को आयु प्राप्त करने की इच्छा है तो उसे गुरु के द्वारा बताए गए उपदेश के अनुसार इस शिव के पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक 5 लाख जप करना चाहिए। यदि स्त्री स्त्रीत्व अर्थात स्त्री योनि से मुक्त होना चाहती है तो वह भी 5 लाख पंचाक्षर मंत्रों का जाप करे। उन मंत्रों के प्रभाव से पुरुष का जन्म लेकर वह क्रमशः मुक्त हो जाती है। क्षत्रिय 5 लाख मंत्रों का जप करके क्षत्रियत्व को दूर कर लेता है अर्थात क्षत्रिय वर्ण में रहने वाले गुणों से वो मुक्त हो जाता है। तदंतर पुनः 5 लाख मंत्रों का जप करने पर वो ब्राह्मण हो जाता है। फिर उतने ही मंत्रों के जप से मंत्र सिद्धि प्राप्त हो जाती है और तत्पश्चात उसी क्रम से 5 लाख मंत्रों का जप करने पर वो मनुष्य मुक्त हो जाता है। वैश्य 5 लाख मंत्रों का जप करने से अपने वैश्यत्व गुण का परित्याग कर देता है। पुनः 5 लाख मंत्र का जप करने पर वह मंत्र क्षत्रिय कहलाने का अधिकारी हो जाता है। उसके 5 लाख मंत्रों का जप करने से क्षत्रियत्व को दूर कर देता है। तदंतर पुनः 5 लाख मंत्र का जप करके मंत्र ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी हो जाता है। इसी प्रकार शूद्र भी मंत्र के अंत में नमः शब्द लगाकर 25 लाख मंत्रों का जप करता है तो वह शूद्र मंत्र विपत्र को प्राप्त द्विज ब्राह्मणों को ही जाता है। चाहे स्त्री हो या पुरुष, ब्राह्मण हो या अन्य ही कोई वर्ण हो, पंचाक्षर मंत्र का जप करने से सभी शुद्ध हो जाते हैं। जो कामना पूर्ति के लिए आतुर है उसे चाहिए कि वह नमः को आदि में अंत में लगाकर शिव मंत्र का सदैव जप करे। स्त्रियां एवं शूद्रों के लिए मंत्र जप का जैसा स्वरूप कहा गया है उसी के अनुसार गुरु को भी चाहिए कि वह उन्हें निर्देश दे। साधक को चाहिए कि 5 लाख जप करने के पश्चात भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाभिषेक एवं नैवेद्य निवेदन करके शिव भक्तों का पूजन करे। शिव भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव और उनके भक्त में कोई भेद नहीं है, वह साक्षात शिव स्वरूप ही है। शिव स्वरूप मंत्र को धारण करके वह शिव ही हो जाता है। शिव भक्त का शरीर शिव रूपी है, अतः उसकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। शिव के भक्त हैं, वे लोक और वेद की
सारी क्रियाओं को जानते हैं। जो क्रमशः जितना जितना शिव मंत्र जप कर लेता है, उसके शरीर को उतना शिव का सामीप्य प्राप्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। शिव भक्त स्त्री का रूप देवी पार्वती का ही स्वरूप है। वह जितना मंत्र जपती है, उसे उतना ही देवी का सानिध्य प्राप्त होता जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को शिव का पूजन करना चाहिए, इससे वह साक्षात मंत्र रूप हो जाता है। साधक स्वयं शिव स्वरूप होकर पराशक्ति का पूजन करे। शक्ति, वीर तथा लिंग का चित्र बनाकर अथवा मिट्टी आदि से इनकी आकृति का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक निष्कपट भाव से इनका पूजन करें। शिवलिंग को शिव मानकर अपने को शक्ति रूप समझकर, शक्तिलिंग को देवी और अपने को शिव रूप समझकर, शिवलिंग को नाद रूप तथा शक्ति को बिंदु रूप मानकर परस्पर सटे हुए शिवलिंग और शिवलिंग के प्रति उप्रधान अप्रधान की भावना रखते हुए जो शिव और शक्ति का पूजन करता है, वह मूल रूपी भावना करने के कारण शिव रूपी है। शिव भक्त शिव मंत्र रूप होने के कारण शिव के ही स्वरूप है। जो 16 उपचारों से उनकी पूजा करता है, उसे अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। जो शिवलिंगोपासक शिव भक्त की सेवा आदि करके उसे आनंद प्रदान करता है, उस विद्वान पर भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। 5, 10 या 100 पत्नी शिव भक्ति को बुलाकर भोजन आदि के द्वारा पत्नी सहित उनका सदैव समादर करे। धन में, देह में और मंत्र में शिव भावना रखते हुए उन्हें शिव और शक्ति का स्वरूप जानकर निष्कपट भाव से उनकी पूजा करे। ऐसा करने वाला पुरुष शिव शक्ति स्वरूप होकर इस भूतल पर फिर जन्म नहीं लेता है। शिव भक्त की नाभि के नीचे का भाग ब्रह्म भाग तथा नाभि के ऊपर का कंठ पर्यंत तक का भाग विष्णु भाग और मुख शिवलिंग स्वरूप कहा गया है। मृत्यु के पश्चात दाहादि संस्कार हुआ हो अथवा जो दाहादि संस्कार से रहित हो, उन पितरों के उद्देश्य से शिव को ही आदि पितृ मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। पुनः आदि माता शिव की शक्ति की पूजा कर शिव भक्तों का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष मरने के पश्चात क्रमशः पितृलोक को प्राप्त होता है। तदंतर उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। 10 क्रियावान पुरुषों से युक्त योगियों की अपेक्षा एक तपोयुक्त प्राणी श्रेष्ठ है। 100 तपोयुक्त तपस्वियों की अपेक्षा एक जप युक्त जापक विशिष्ट है। सहस्त्र जप युक्त जपों की अपेक्षा एक शिव ज्ञानी का विशेष महत्व है। 1 लाख शिव ज्ञानियों से शिव का ध्यान करने वाला एक ध्यानी श्रेष्ठ है और करोड़ ध्यानियों की अपेक्षा शिव के लिए एक समाधिस्थ श्रेष्ठ है। इस प्रकार उत्तरोत्तर वैशिष्ट्य क्रम से की जाने वाली पूजा से प्राप्त फल में भी विशिष्टता आ जाती है, जिसको जानना विद्वान के लिए भी कठिन है। इस कारण से शिव भक्त की महिमा को कौन मनुष्य जान सकता है। जो मनुष्य शिव भक्त और शिव भक्त की पूजा भक्ति पूर्वक करता है, वह शिव स्वरूप होकर सदैव कल्याण को प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण इस वेद सम्मत अध्याय को अर्थ सहित पढ़ता है, वह शिव ज्ञानी होकर शिव के साथ आनंद प्राप्त करता है। हे मुनीश्वरों, विद्वान पुरुष को चाहिए कि यह अध्याय वह शिव भक्तों को सुनाए। हे बुद्धजनों, ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा से उनका अनुग्रह प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेष संहिता में प्रणयुक्त पंचाक्षर मंत्र का महात्म्य वर्णन नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। आगे के अध्याय को सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे YouTube चैनल वॉइस ऑफ टेल्स को और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।